हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने संसार में बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, कल का ब्लॉग जहाँ से एंड किया था ना, अगेन वहीं से स्टार्ट हो गया है आज का ब्लॉग। कल मैंने क्लीनिंग वगैरह वगैरह कर लिया था ना, वो आपके साथ में शेयर किया था। एंड यहाँ पे गर्मा गर्म कड़क सी चाय बना रही हूँ, उसके बाद में मैं बैठ के आराम से पीऊंगी जाके, क्योंकि 4 बजे की उठी हूँ तो काफी टाइम हो गया है मुझे उठे हुए, तो अभी चाय पीना तो बनता है। और ये टाइम वही 6 बजे का हो रहा होगा, अभी सूर्य देवता दर्शन नहीं दिए हैं। तो वही मैं बार बार देख रही थी छत की तरफ, पता नहीं सूर्य देवता मतलब दर्शन दे रहे नहीं दे रहे, बट नहीं, बिल्कुल भी रोशनी नहीं हुई थी, बिल्कुल भी। और तो मैं सोचा कि क्या ही करूं क्या ही करूं। और तो मैं थोड़ी देर तो रास्ता देखती रही थी, फिर नहीं सूर्य देवता निकले तो, और बादल भी है बूंदी बूंदी से अब पड़ने वाली है, तो इसलिए मैं लेके जा रही हूँ बाहर वाली रूम में, सोफा पे बैठ के आराम से चाय पीऊंगी। क्योंकि अभी हस्बैंड एंड बेटा दोनों ही उठने में बहुत ही ज्यादा देरी से उठेंगे वो लोग, तो अभी टाइम में। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और देखिए रोशनी तो हो गई है, बट सूर्य देवता नहीं निकले हैं। तो मैंने यहाँ पे चाय वगैरह रख दी थी, उसके बाद में फटाफट से मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा आई थी ऐसे ही बिना देखे ही। एंड उसके बाद में आके फिर चाय पीने लगी थी। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत ही अच्छा है, तो ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और बीच में छोड़ के मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, मैं अपने बेड को ना व्यवस्थित करूंगी बिल्कुल, मतलब कि जो वुलन बेडशीट वगैरह वो सब बिछाऊंगी, एंड वुलन जो कवर है वो सब गद्दों पे चढ़ाऊंगी। फिलहाल तो अभी मुझे बेड से निकालने हैं, उसके बाद में धुलूंगी, क्योंकि जब तक मैं सर्दियों के कपड़े जो पहले रख देती हूँ ना गर्मियों में, और जब सर्दियों में अगेन निकालती हूँ, तो जब तक मैं उसको धुलती नहीं हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों तसल्ली सी नहीं मिलती, बहुत ही बैड स्मेल आती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। बेड में रखे हुए हैं दोनों चीज, तो उनको पहले मैं निकाल के अच्छे से वॉश करूंगी, और उसके बाद में जब सूख जाएंगे ना शाम की तरफ, उसके बाद में फिर बिस्तर में अच्छे से चढ़ाऊंगी बिछाऊंगी। तो आगे ब्लॉग में आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। और आज का ब्लॉग फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आप सभी को कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मेरे ब्लॉग पे फर्स्ट टाइम वॉच किए हैं आप लोग, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ब्लॉग में कोई सा भी पार्ट आपको बेस्ट लगता है ना, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक छोटा सा प्यारा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लग रहा है। मुझे आपके कमेंट का बहुत ही ज्यादा इंतजार रहता है दोस्तों। और सुबह जल्दी उठने के बहुत ही ज्यादा लाभ होते हैं, देख रहे हैं आप मुझे कैसे मैं आराम से चाय पी रही हूँ बैठ के, और ऐसे देरी से उठो ना तो इतने आराम से अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। उसके बाद में बेटे ने ले लिया था मोबाइल, तो कार्टून वगैरह अपना देख रहा था। तो मैं जब तक बेड से सारे जो मुझे निकालने थे कपड़े ऊनी वाले वुलन के, वो सारे निकाल लिए थे, बेडशीट एंड जो गद्दा कवर वगैरह, एंड बाबू के थोड़े से वुलन इनर वगैरह भी निकाले, पजामे वगैरह वो सारे निकाल लिए थे। उनको मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया था मशीन में, मशीन चल गई थी, उसके बाद में ड्रायर में डाल दिया था। तो थोड़े कपड़े ड्राई हो गए हैं, क्योंकि ज्यादा कपड़े तो एक बार में ड्राई हो नहीं पाते, तो इसलिए थोड़े कपड़े मैंने ड्राई कर लिए हैं और थोड़े भी रह गए हैं। और सुबह में मैं जब उठी थी ना, उसके बाद में बहुत सारे काम फिनिश कर चुकी हूँ। फिलहाल आप लोगों के साथ में नहीं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि बेटा भी आजकल बहुत ही ज्यादा कार्टून देख रहा है, इसलिए। तो जो पहले के कपड़े पड़े हुए हैं सुबह में मैंने धुल के डाले थे ना, तो उनको पहले हटा लूंगी, उसके बाद में फिर जगह स्पेस हो जाएगा। उसके बाद में जो अभी मैंने वुलन कपड़े वॉश किए हैं ना, वो सारे यहाँ पे धूप में डाल दूंगी, क्योंकि अगर इनको उठाऊंगी नहीं ना तो स्पेस है ही नहीं, फिर उनको कहाँ ही फैलाऊंगी। और धूप ना थोड़ी थोड़ी सी अच्छी सी निकल आई है। तो सारे कपड़े जितने भी टॉवल वगैरह थे, काफी टाइम हो गया है इनको मुझे यहाँ पे डाले हुए, तो ये सूख भी गए हैं, टॉवल सारी सूख गई हैं। बाबू को भी मैंने नहला दिया था सुबह ही, तो सारी सूख गए, तो मैं इनको उतार लेती हूँ। उसके बाद में जो धुल रखे हैं ना, वो सारे मैं यहाँ पे अच्छे से फैला देती हूँ। सुबह में ये बेडशीट भी धुली थी मैंने, क्योंकि इसको रख दूंगी, अब इसको नहीं बिछाऊंगी। अब जो भी बिछाऊंगी ना वुलन ही बिछाऊंगी,
तो इसलिए इसको मैंने सोचा अच्छे से धुल के रख देती हूँ। यहाँ पे अभी मैं सोफा कवर मतलब सोफा पे सारी कपड़े रख रही हूँ, क्योंकि फोल्ड करने का भी टाइम नहीं है। जो कपड़े रह रहे हैं, जो काम रह रहे हैं, पहले वो करते हैं, उसके बाद में तसल्ली से जब थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना दोपहर में, तो सारे कपड़े फोल्ड कर लेंगे। और खाना वगैरह वो सारा मैंने बना के रख दिया है। मैं आपके साथ में नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे बाबू के पास में मोबाइल था, क्योंकि आजकल बेटा बहुत ज़्यादा कार्टून वगैरह देखता है, तभी मैं घर के काम कर पाती हूँ। तो जब तक बाबू नहीं उठता है ना, तो सुबह में जो भी काम रहते हैं क्लीनिंग वगैरह, वो सारा मेरा अच्छे से सूट हो जाता है। दिन में बहुत ही कम शूटिंग हो पाती है। तो यहाँ पे सारी कपड़े फैला दे रही हूँ, और जो बाबू की टी शर्ट निकाली थी ना, उसमें भी बैड स्मेल आ रही थी, तो वो भी मैं अच्छे से धुल दिए हैं, सारे डिटॉल लगा दिया है अच्छे से। तो ये भी फैला दे रही हूँ। और ये जितने सोफा पे कपड़े पड़े हुए हैं ना, सारे सूख गए हैं, बस एक कपड़ा है जो ऐसा है वो भी नहीं सूखा है, जो कि इनकी इनर है, वो भी नहीं सूखी है। सारी कपड़े मैंने फैला दिए, और उसके बाद में मैंने गेट कर लिए थे बंद। और बेटा अभी वहाँ पे ना बाबू को थोड़ा थोड़ा सा नींद लग रही है, तो बाबू वहाँ पे इसीलिए मुझे मोबाइल दे दिया था, क्योंकि बाबू को नींद नींद सी लग रही है। तो बाबू वहाँ पे सोने जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं सोचा अब खाना पीना तो बन गया है, सारा काम मेरा हो गया है, तो क्यों ना मैं कपड़े हाथ के हाथ फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये पड़े रहते हैं ना, तो फिर पड़े रहते हैं। और फिर बाद में जब बेटा सो जाता है, उसके बाद में मुझे आलस आ जाता है, सोचती हूँ बाबू सो रहा है तो मैं भी सो जाती हूँ। इसलिए सारे कपड़े मैं फटाफट से हाथ के हाथ में फोल्ड कर ले रही हूँ, और जहाँ पे इनकी जगह है वहाँ पे अच्छे से सेट कर दूंगी, ताकि ये ऐसे ही कपड़े नहीं पड़े रहे, क्योंकि कपड़े जब ऐसे पड़े रहते हैं ना, घर वैसी वैसी सा लगता है, और बिल्कुल घर ऑर्गेनाइज नहीं लगता है, नीट एंड क्लीन नहीं लगता है। और घर अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, नीट एंड क्लीन नहीं है ना, तो मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि जो भी काम रह रहे हैं मुझे दिखते जाते हैं ना, मैं तुरंत तुरंत से ही करती जाती हूँ, पेंडिंग नहीं डालती हूँ, क्योंकि पेंडिंग डालने से ये होता है फिर बाद में आलस आ जाता है, फिर वो काम पड़े रहते हैं, तो ऐसा सही भी नहीं रहता है। ऐसे कोई आ जाता है कुछ भी तो सही नहीं रहता है। तो सारे कपड़े देखिए जी, आपसे बात करते करते मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं, और टॉवल वगैरह तीनों जो बाबू की अपनी इनकी, ये सारी एक जगह अच्छे से रख दूंगी जाके, और अपने कपड़े सारे कपड़े इनकी जगह पे रख दूंगी। और अभी ये टाइम हो रहा है, वही 1 बजने जा रहा है। तो रुद्र के पापा खाना खा गए थे, फिर मैं खाने लगी थी, और खाने में आज मैंने बनाया था सेमी आलू की सब्जी एंड अरहर की दाल, और थोड़ी सब्जी सिंगाड़े की रखी हुई थी शाम की, तो वो भी मैं गरम करके अगेन ले आई हूँ। तो मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। बाबू ना मतलब सो भी रहे हैं, जग भी रहे हैं, ऐसे मतलब लेटे हैं, आलस टाइप का बाबू को आ रहा है, क्योंकि बाबू को नींद लगी हुई है। तो मैं फटाफट से खाना खा ले रही हूँ, एंड उसके बाद में फिर जो भी जब तक वो कपड़े सूखेंगे, अभी फिलहाल नहीं सूखेंगे इतनी जल्दी, मशीन के ड्राई हैं, बट थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। और आज ना मतलब पूरा सुबह से उठी हूँ ना, तब से काम ही काम है। किसी किसी दिन ऐसा जाता है कि बिजी डे जाता है, और किसी किसी दिन बहुत ही हल्के फुल्के काम रहते हैं। तो आज मेरा बिजी डे है, मैं इसलिए मैं आराम से बैठ के यहाँ पे खाना खा रही हूँ, एंड उसके बाद में देखती हूँ क्या करना है। उसके बाद में फिर जो सेकंड राउंड के ट्राई करने के लिए कपड़े डाले थे, वो भी सूखे हैं, बेडशीट वगैरह वुलन वाली, वो भी सारी मैंने यहाँ पे फैला दी है। बाबू बार बार मेरे से बोल रहे हैं कि इसको हटाओ, इसको हटाओ। बाबू को नींद आ रही है, तो बाबू बोल रहे हैं कि सारे अपने टॉयज जो भी बॉल वगैरह पड़े हैं वो सारे अंदर रख देता हूँ, क्योंकि बाबू को ऐसा लगता है कि ये मंकी उठा ले जाएंगे। इसलिए बाबू यहाँ पे सारी देखिए कितनी बॉल है, और ये सारी बॉल अभी तो दिख रही है, किसी किसी टाइम ना सारी ये बेड के अंदर चली जाती हैं। एंड उसके बाद में मैं मिली हूँ आप सभी से। ये टाइम हो रहा है वही 5 बज रहा होगा, हाँ जी 5 बज रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा देर 1 घंटे आराम किया था, सो लिए थे, एंड उसके बाद में दोनों माँ बेटे लग गए हैं काम में। देखिए बाबू भी मेरी हेल्प करा रहे हैं, जो भी पिलो थे ना, जो भी सामान इस पे बेड पे पड़ा रखा था ना, वो सारे बाबू ने नीचे रख दिया है। एंड उसके बाद में ये जो है ना, मैं जुगाड़ करके ऐसा कर रही हूँ, जो ये गद्दे पे कवर पड़े हुए ना, ये मतलब गर्मियों के कवर है,
तो इसी पे ये जो मैं अभी ये कर रही हूँ ना, तो ये है रजाई की खोल। तो ये थोड़ी एक दो जगह से ना मतलब कि सही से अच्छी नहीं है बिल्कुल, काफी ओल्ड हो रखी है लेकिन मजबूत बहुत है। तो मैं सोचा रजाई पे तो दूसरी चढ़ा रखी है मैंने, तो इसको ना मतलब इसका यूज कर लेते हैं। तो इसमें ही दोनों गद्दे इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो इतना ये मेरा मतलब कि जो गद्दे के बीच में स्पेस रहता है वो भी नहीं रहेगा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो ऐसे सही रहेगा, और वुलन की है तो फिर सर्दियों में सही भी रहेगा। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अकेले, अगर दो लोग हों तो थोड़ा सा जल्दी हो जाए। और बेटे को देखिए कैसे वहाँ पे वो खड़ा हुआ है। और जब तक मैं ये करूंगी ना, बाबू यहाँ से हिलेगा भी नहीं, यहीं पे रहेगा, मेरे पास में ही है। जब भी कुछ काम करती हूँ तो बाबू आस पास ही रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं माँ काम कर रही हूँ और बेटा बाहर घूमे बाहर खेले, ऐसा भाई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबू भी थोड़ा सा हेल्प करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बेड पे चढ़ गई थी, एंड उसके बाद में जो मतलब फर्स्ट वाला जो गद्दा था उसके अंदर इंसर्ट बहुत जल्दी हो गया था, एंड सेकंड वाले में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। एंड बाबू देखिए अपने पैरों से मेहनत कर रहे हैं, मतलब मेरी हेल्प करा रहे हैं। और रुद्र के पापा भी आने वाले हैं, क्योंकि बूंदे हल्की हल्की सी पड़ने लगी हैं, तो ये जल्दी आ जाएंगे आज शॉप से। तो ये आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये टाइम 5:30 बजे का नहीं सॉरी 5 बजे का हो रहा होगा। हाँ जी, 5 बजे का हो रहा होगा। तो ये देखिए जी, मैंने दोनों ही गद्दे फिलहाल तो ऐसे डाल दिया। और थोड़ा सा ये ना जो खोल है रजाई का कवर, ये थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा छोटा है गद्दों से, तो इसलिए अभी मुझे देखिए कैसे जुगाड़ करके इसको मतलब अच्छे से बिठाना है। गद्दे ना थोड़ा सा एक के ऊपर एक हो रहे थे, तो मैं सोची क्या करूं क्या करूं। और ये ना बिछने के बाद में बहुत ही अच्छा लगेगा, अभी देखिएगा आप लोग भी। और ना गद्दे एक के ऊपर एक थे, तो मुझे सही लग नहीं रहा था, तो मैं सोचा कि इसको अच्छे से सही कर देती हूँ। अब कर रही हूँ तो अच्छे से सही कर देती हूँ, कितना भी टाइम लगे। तो देखिए जी, हो तो गया है ऑलमोस्ट सही। मुझे कहीं कहीं पे लग रहा था अभी फिर से बाबू देखिए कूदने लग गए। और कुछ भी न्यू चीज बेड पे बिछा दो ना, बच्चे बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। अब ये हो जाएगा पूरी सर्दी, मुझे दिक्कत ये नहीं होगी। जैसे बाबू चढ़ते हैं बार बार बेड पे उतरते हैं, तो उसके बाद में ये नहीं होगा कि हाँ ये गद्दा ना, मतलब जब एक सिंगल गद्दा पड़ा होता है बेड पे तो सही रहता है, और ऐसे डबल पड़े होते हैं ना तो फिर वो मतलब कि उधर को चला जाता है तो बीच में स्पेस हो जाता है, तो उस वजह से ना पीठ में बहुत ही ज्यादा दर्द होती है। इधर का फिलहाल चेन बेकार हो गई थी, तो इसीलिए मैंने इस पे गद्दे पे ये दोनों ये कवर चढ़ाया है ना। उसके बाद में मुझे सही नहीं लग रहा था वहां पे साइड में, तो मैं फिर से इसके अंदर चली गई थी सही करने के लिए। तो सोचा कितना ही टाइम लग जाए। बाबू ना देखिए मुझे बार बार बुला रहा था, पापा को भी बता रहा, बोल रहा माँ 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 इसके अंदर है। और इनके पापा है ना बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे, बहुत हंस रहे थे। और बाबू भी बहुत हंस रहा था। मैंने ये कह रहे थे कि क्यों अकेले कर रही हो, हम आ जाते तब करते दोनों साथ में। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप आए हो, जब तक मेरा हो गया अब बस बेडशीट वगैरह इस पे बिछा दूंगी, और उसके बाद ना मेरे ना बेडरूम का एकदम से लुक ही चेंज हो जाएगा। अभी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो ये ना काम मैं बहुत दिन से सोच रही थी करने के लिए, भी 2-4 दिनों से, जब से कि बारिश हो रही है, जब से ठंडा मौसम हो गया है। बट वही हो रहा था, कभी आज कभी कल ऐसे टलता जा रहा था। मैंने सोचा आज मैंने शाम में ही ठान लिया था कि सुबह में उठूंगी जल्दी से, एंड जो भी काम रह रहे हैं वो सारी फिनिश करके उसके बाद में ये काम तो जरूर से जरूर करूंगी। ये तो बोल रहे थे कि एक दिन धुल लेना सारे, एंड सेकंड डे अच्छे से मिक्सी में चढ़ा देना बिछा देना। मैंने कहा ना भाई ना, एक ही दिन में मुझे ये सारा कुछ करना है। तो देखिए जी मेरी मेहनत रंग लाई, मेरे बेड का एकदम से लुक चेंज हो गया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एंड अभी देखिए बाबू भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं। और अभी देखिए बिल्कुल से बराबर बराबर सा लग रहा था, लग रहा है ना। पहले बीच में ना स्पेस रहता था तो थोड़ा सा मतलब कि
इधर उधर हो जाते थे गद्दे, तो बहुत ही ज्यादा मेसी मेसी सा लगता था। कितनी बार ही बेडशीट अच्छे से बिछाती पर मेसी मेसी सा लगता था। तभी मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक अपने बेड का। और बाबू से बोल दिया था ये सारे अपने टेडी वगैरह सारे सेट करो, तो बाबू अपना ये काम करेंगे। और ये देखिए मैं यहाँ पे बिजी थी, तो ये अपने आप से चाय ले आए हैं और ये चाय पी रहे हैं। मैंने बोला था नमकीन बिस्किट वगैरह ले लेते, तो बोले थे नहीं। अब मैं इस पे ना पिलो कवर भी चढ़ा दूंगी। फिर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी घर का कोई भी काम पेंडिंग पड़ा होता है वो हो जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। आज ही मेरा काम हो गया था, बहुत अच्छा मुझे लग रहा था। एक ना अब मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ आप सभी को। उसके बाद में शाम को चूरे की नमकीन बनानी थी, वो मैंने बनाई है। आज का व्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं।